को बताने वाली हूँ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि माइनर 2 भी है हमारा। ये जो कौन सा पेपर है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी माइनर 2 भी है। इसका गेस पेपर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसे मैं आप लोगों को एक साथ लिखकर बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, परिवहन प्रणाली के विकास को विस्तार से समझाइए तथा उसके साथ जुड़े कारकों की विस्तृत व्याख्या करें। मतलब कि परिवहन प्रणाली के विकास को, जो परिवहन प्रणाली है उसके विकास को विस्तार से समझाने के लिए कहा गया है और उसके साथ कौन कौन से कारक जुड़े हुए हैं उनकी विस्तृत व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यटन में परिवहन की भूमिका, ट्रांसपोर्ट की भूमिका को उदाहरण सहित लिखिए। अर्थात परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे कि हवाई, रेल, सड़क, जलमार्ग, मेट्रो, बुलेट, सुरंग, रोपवे, क्रूज etc. ये सब क्या है, परिवहन के विभिन्न साधन हैं। इन्हीं के माध्यम से कोई परिवहन करता है। तो इन परिवहन के विभिन्न साधनों की विशेषताओं और उपयोगिता का वर्णन करें। ये क्या क्या क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पर्यटन में परिवहन की भूमिका को उदाहरण सहित लिखने के लिए बोला गया है और परिवहन के विभिन्न साधनों की विशेषताओं और उनके उपयोगिता का वर्णन करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न प्रकार के पर्यटक परिवहन साधनों, विभिन्न प्रकार के पर्यटक परिवहन साधनों के फायदे और सीमाओं पर प्रकाश डालें। इस संदर्भ में यह भी बताएं कि कैसे आधुनिक परिवहन सुविधाएं पर्यटन स्थलों की पहुंच को आसान बनाती हैं। पर्यटन स्थलों की पहुंच को क्या करती है, आसान बनाती है आधुनिक परिवहन सुविधाएं। तो इनके बारे में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टूर एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा करें। टूर एजेंसियों की क्या भूमिका, उन पर चर्चा करने के लिए बोला गया है, जिसमें टिकट बुकिंग, वीजा आवेदन और पर्यटन पैकेज तैयार करने के विभिन्न पहलुओं का वर्णन शामिल हो। यह भी बताएं कि ये सेवाएं पर्यटन उद्योग को किस प्रकार सहायता प्रदान करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रोड, रेल और हवाई परिवहन के पर्यटन उद्योग में योगदान की तुलना करते हुए यह बताएं कि किस प्रकार के परिवहन साधन किसी विशेष प्रकार के पर्यटन स्थलों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। उदाहरण सहित अपनी राय भी प्रस्तुत करें, बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विभिन्न प्रकार के आवासों जैसे होटल, मोटेल, रिजोर्ट, सराय, धर्मशाला की विस्तृत व्याख्या करें। इन आवासों की संरचना, उनकी सेवाओं के आधार पर उनके बीच अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकारी आवास, पर्यटक गृह और निजी आवास सुविधाओं के बीच सरकारी आवास, पर्यटक गृह और निजी आवास सुविधाओं के बीच तुलना करें। तुलना करने बोला गया है। यह भी बताएं कि सरकार द्वारा संचालित आवास सेवाएं पर्यटकों के लिए क्यों लाभदायक है, पर्यटकों के लिए क्यों लाभदायक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, युवाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए आवास विकल्प जैसे युवा हॉस्टल, टेंट और कारवां के महत्व पर चर्चा करें। इनके महत्व पर चर्चा करना है। ये आवास विकल्प किस प्रकार के पर्यटकों के लिए उपयुक्त होते हैं, ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वागत प्रक्रिया, कमरों, स्वीट्स की सजावट और भोजन परोसने की तकनीक और विधियों का विस्तृत वर्णन करें। यह भी बताएं कि इन सेवाओं की गुणवत्ता का आतिथ्य और पर्यटन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है। आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन उद्योग यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख पर्यटन संगठनों की विस्तृत व्याख्या करें। विश्व स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के दोनों के प्रमुख पर्यटन संगठनों की विस्तृत व्याख्या करें। इन संगठनों का आतिथ्य और पर्यटन उद्योग के विकास में क्या योगदान है वो भी लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेल यात्री भवन, हाउस बोट और होम स्टे जैसी आवास व्यवस्थाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इस प्रकार की आवासीय सेवाएं किस प्रकार पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निजी एजेंसियों की भूमिकाओं पर चर्चा करें। ये एजेंसियां पर्यटन स्थलों को कैसे प्रोत्साहित और प्रचारित करती हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। क्या बताया गया, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निजी एजेंसियों की भूमिकाओं पर चर्चा करें।
ये एजेंसियां पर्यटन स्थलों को कैसे प्रोत्साहित करती हैं और प्रचारित करती हैं, उनके बारे में बोला गया है कैसे करती हैं, और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्यटन में गाइड की भूमिका, पर्यटन में गाइड की क्या भूमिका है? एक आदर्श गाइड के गुणों और जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डालें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, गाइड्स की लाइसेंसिंग और मान्यता की प्रक्रिया को समझाएं। यह भी बताएं कि एक लाइसेंस प्राप्त गाइड पर्यटन अनुभव को समृद्ध करता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, गाइड्स के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्णन करें। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महत्व क्या है और ये गाइड्स को किन किन कौशलों से सुसज्जित करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे ऑडियो वीडियो शो जैसे 3D वीडियो की भूमिका पर चर्चा करें। ये शो पर्यटकों को किस प्रकार आकर्षित करते हैं और पर्यटन स्थलों के अनुभव को कैसे समृद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यटन उद्योग में हस्तशिल्प और स्मृति चिन्हों सुवीनियर्स का महत्व समझाएं। किस प्रकार स्थानीय हस्तशिल्प पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में मददगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मनोरंजन कार्यक्रमों जैसे कि नृत्य, संगीत, बैठकें, सम्मेलन, मेले, सर्कस और फैशन शो आयोजित करने के विभिन्न चरणों को विस्तार से व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, विरासत ट्रेन्स, ट्रेन्स होगा यहाँ पे, ट्रेल्स नहीं होगा, ट्रेन्स होगा। तो विरासत ट्रेन्स की भूमिका पर चर्चा करें। ये विरासत ट्रेन पर्यटन उद्योग में योगदान करती हैं और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों को पर्यटकों तक पहुंचाने में कैसे सहायक होती हैं। तो विरासत ट्रेन की भूमिका पर चर्चा करने के लिए बोला गया है और विरासत ट्रेन पर्यटन उद्योग में योगदान करती हैं और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों को पर्यटकों तक पहुंचाने में कैसे सहायक होती हैं उनके बारे में भी लिखना है। तो बस इतना ही था टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का क्वेश्चन। धन्यवाद।